अरे बाप रे, ओहो हो, क्रिटिकल सिचुएशन, गांठ खुलने वाली है भाई। ये सारा का सारा सामान भरा हुआ ना चाचा पूरा। तो आप क्यों घुसी थी बीच में? लो जी, ये पापा जी जा रहे हैं अपने ऑफिस क्योंकि आज छुट्टी नहीं है, फ्राइडे है। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। कल काम करे, कल मैं बाबू के साथ खेलूंगा। मेरे साथ खेलना है? नहीं अभी नहीं, कल खेलेंगे। कल कल खेलेंगे, कल। बाय बाय कर दो, बाय कर दो दादू को, बाय दादू को तो बाय करो। बाय दादू को बाय करो। बाय, कल खेलेंगे, कल खेलेंगे। हाँ लो जी भाई, पापा जी गए अपने ऑफिस क्योंकि आज छुट्टी नहीं है, फ्राइडे है। और ये हमारा अंशी उठ गया था और पापा जी जा रहे हैं तो देख देख के कह रहे कि मुझे भी ले चलो। कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? स्वागत है दोस्तों सभी का एक और नए व्लॉग में। एंड फाइनली भाई आज की व्लॉग की और दिन की शुरुआत हमारी हो रही है इस दिल्ली वाले घर से। फाइनली अपन मूव इन कर गए हैं। कैसा लग रहा है अंशी अपने घर में आके? ये तो बनियान में घूम रहा है, गर्मी लग रही है। हैं बताओ कैसा लग रहा है? अपना पिंड आके कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? तो हमें कितने 2 हफ्ते हो गए दिल्ली आए हुए एंड अभी भी पता है ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि हम दिल्ली आ गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी वैकेशन पे आए हैं और अभी बस थोड़ी देर बाद चले जाएंगे वापस किसी अपनी एक वर्क लोकेशन पे। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ पे रहेंगे फैमिली के साथ और फिर मैं यहीं से ऑफिस अपना अप डाउन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो अभी धीरे धीरे हम सेट होएंगे, हमें आदत, इस पे 4-5 महीने लगेंगे। धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगी तो उसमें सब टाइम लगेगा। एंड कल हम अपने ना होटल से भी चेकआउट करके आ गए थे। ओके जी, तो फाइनली टाइम आ चुका है इस रूम को अलविदा कहने का। वैसे तो हमारा जो चेकआउट था वो और 2 दिन बाद का था, बट हम आज ही इसलिए चेकआउट कर रहे हैं। एक तो हमारा जो सामान है भाई जो बैंगलोर से आने वाला था वो आ चुका है, तो कल उसकी डिलीवरी है। तो यही प्लान था कि फिर आज चले जाएंगे अपन घर एंड थोड़ी बहुत जगह कर लेंगे घर में भी, सो दैट जो सामान आ रहा है उसके लिए जगह बन सके। और ऊपर से हमारा हो गया था भाई यहाँ रह के ना थोड़ा सा हमें लग रहा है कि घर जाते हैं थोड़ा सा अपनी लाइफ जो है वो भी ट्रैक पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रह के तो नहीं हो पा रही थी। मतलब यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था ना कि हर शाम को जा रहे हैं और तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, वो सेट नहीं हो पा रहा था। ऊपर से ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब यहीं पे हो रहा था, तो फिर उससे भी अपन उक गए थे। तो था कि अब घर जाएंगे तो अपना सही सेट हो पाएगा मामला। फिर बैग वैग सारे रेडी कर दिए हैं। अंश हमारा अभी सो रहा है एंड अभी भैया को बुलाया है बैग लेके जाने के लिए। बाय बाय रूम। कर दिया जी अलविदा। फिर से होता है हमारा ठिकाना चेंज। अंशी सो रहा है भाई, सही है सोता रहिए। गाड़ी में बैठता ही उठ गया ये लड़का। सो जा सो जा सो जा सो जा, कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा। हम भाई गाड़ी हमारी पूरी भर गई है पीछे। लकीली सारा का सारा सामान आ गया। अब निकलते हैं घर की तरफ। टाटा बाय बाय कर दो होटल को। बाय बाय। अब नहीं आऊंगा मैं। एंड टाइम हमें दिखा रहा है कुछ 1 घंटा, मतलब 5:30 बज जाएंगे हमें घर पहुंचते पहुंचते। एंड बढ़िया हो जाएगा क्योंकि हमारी गाड़ी भी आ चुकी है भाई बैंगलोर से यहाँ तक और वो आज ही डिलीवर करने उसको आ रहे हैं। तो मैंने उनको 6 बजे का ही टाइम दिया था कि 6 बजे तक तुम लोग आ जाना। कल ले लेते फिर गाड़ी। मैंने उनको कल ही बोला था, वो कह रहे सर आज ही ले लो, अब आज आ गई है। तो मैं बोला चल भाई फिर दे ही दे, तू आज ही दे दे, घर तो हमें जाना ही था आज। हाँ तो थोड़ा और लेट बुला लेते। वो 5 बजे तक बोल रहा था वो, तो मैंने फिर भी 6 बजे उसको बोला। पहली हमारी मॉर्निंग होने वाली है इस घर में, यहाँ पे दिल्ली में परमानेंटली मूव होने के बाद। तो कैसी गई तुम्हारी पहली मॉर्निंग? पहली मॉर्निंग हम नींद खुल गई सुबह मोटर की आवाज से इतनी जोर से और फिर अंश उठ गया और इसके उठने के बाद फिर नींद खुल गई।
तो हमारी जो बेल है ना वो थोड़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ तेज़ है, तो वो टू 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 करने लग जाती है, नीचे कोई दबाता है तो। और ये जनाब भाई इसके कान बहुत तेज़ हैं, ये खड़ा हो गया एकदम ही, कुछ 5:30 या 6 बज रहे थे शायद तब ये बैठ गया और नानू नानू चिल्लाने लगा। हाँ, इसको पता नहीं क्या है, घंटी बजे, फोन की बेल बजे, सारे नानू, बस नानू 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 चिल्लाने लग गया। फिर इसको दोबारा सुलाया, फिर वो नींद तो टूट ही जाती है, तो फिर हम उठ ही गए। हमारी पहली मॉर्निंग यहाँ दिल्ली के घर में, एंड हमारा आज सामान भी आने वाला है। और आज क्या है, आज है भाई मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे। देखा मम्मी कितने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको आज। देख ले और क्या। पिछली बारी बर्थडे में मैं अमेरिका में थी, मैंने सोचा नहीं था बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। आप ही ले आए हमें। हाँ, मैं लिया ही भाई। कभी कभी किस टाइम का ही होता है, जब हम वहाँ पे थे ये अंशु का पत्नी, हम बचपन देखेंगे नहीं देखेंगे, अब देख रहे हो। अब देख रहे भाई और क्या। गुरु तो भाई जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिख दो। सब लोग जो भी व्लॉग देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना कमेंट में। एंड जब से हम यहाँ पे आए ना, तब से भाई हमारी प्लानिंग यही चली जा रही है कि यार इस घर में जो सामान हमारा आएगा वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमें रखना है। तो कुछ कुछ तो हमने सामान निकाल भी दिया हमारे इस घर से, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे सोफ़ा हुआ करता था, वो हमने निकाल दिया है। सोफ़ा जा रहा है ये वाला, थोड़ी जगह बनाने के लिए घर में। देन मम्मी पापा के रूम में एक बेड हुआ करता था, वो हमने निकाल दिया है। बट उसके बाद भी भाई इस घर में जगह हमें ना कम लग रही है, क्योंकि हमारे पास बैंगलोर में सामान ना काफ़ी ज़्यादा था। तो अब यही लग रहा है कि जैसे जैसे वो सामान आएगा तभी भाई पता लगेगा कि ओके कैसे कैसे उसकी सेटिंग करनी है। बट फिर भी हमारी ना कोशिश यही रहेगी कि जैसे वो बंदे सामान लाएंगे ना, एंड जिस रूम में हमें वो सामान रखवाना है तो उस रूम में हम वो तभी रखवा देंगे, क्योंकि अगर बाद में हमें ये करना हुआ तो भाई हमारी तो लंका लग जाएगी। जैसे कि सोफ़ा हमारे पास था तो वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। एंड ये देख रहे हो भाई सब एयर प्यूरीफायर्स, तो ये भी भाई मैंने ऑर्डर कर दिए थे 3-4, एक इस हॉल के लिए, एक उस वाले हॉल के लिए। देन ये वाला तो हमारे पास पड़ा ही था, इसका फ़िल्टर चेंज करना है। एंड ये ट्रक देख रहे हो भाई साहब, तो ये 2 घंटे से यहीं पे खड़ा हुआ है। तो 9 अभी कुछ बज रहे हैं, 7 बजे ये यहाँ पे आ गया था। तो मुझे लग रहा है कि ना इसी में हमारा घर का सामान होने वाला है। तो बस बंदों की वेट की जा रही है जो कि सामान ऊपर आके चढ़वाएंगे ना, एंड वो थोड़ा सा लेट आते होंगे। तो मैं तो इसलिए फटाफट जल्दी से उठ के नहा लिया था, और अब बस ब्रेकफास्ट और कर लेते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद फिर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता। गेट खोलो, गेट खोलो, खोलो, हाँ ऊपर से खोलो। कौन आया, कौन आया, कौन आया? भाई साहब दादू बोल दिया है तो। सर पता है ना दादू। लो भाई चाचा और मौसी भी आ गए। आज छुट्टी थी, मैंने तो एक्स्ट्रा छुट्टी ले रखी थी, पता है। सही है, इसलिए मैं पता है कि कुछ तो काम हो गई, और मैं अपने अंशु के साथ खेलूंगा। मेरी प्यारी बच्ची आजा। पूरा घर देख रहे हो इसने कैसा फैला रखा है। मम्मी आपका घर देखो कितना फैला हुआ पड़ा है। अभी साफ होएगा अभी। मैं कह रहा हूँ ये इसी का ही काम है, अब आप कितना ही साफ कर लो। कोई बात नहीं। आ गए जी बंदे, दरवाजा खोल देते हैं, नीचे मिलके भी आ जाता हूँ। लो भाई सब सामान में उतरना स्टार्ट हो चुका है। हाँ बड़ा वाला ही खोल दो। ये जी सारा का सारा सामान भरा हुआ ना चाचा पूरा। वो पूरा घर भर जाना, तो कोई जगह भी नहीं बचेगी। अब जो पूरा खाली था ना, हाँ, अब बिल्कुल जगह पूरा भर जाएगा। लो भाई सब सामान आने लग गया, एंड भैया ने पहले ही बता दिया भाई जोन सा सामान जिस रूम में जाना है बता दो, वहाँ चला जाएगा। ये मार्क कर देता नो। नीचे वहाँ पे चाचा अंश को लेके खड़े हुए हैं। कौन सा नंबर आ गया? ये आ गया जी शूरैक, ये बाहर रखेंगे अपन। हाँ लो भाई साहब ये टीवी भी आ गया अपना। सूख गई जी अपनी तुलसी, देखना पड़ेगा रिवाइव कर पाएंगे या नहीं। और ये गैस सिलेंडर ब्यूटेन। तो भाई साहब ये बेड भी खाली कर दिया गया है। तो ये हमारा वाला रूम था, एंड हम जो है ना वो इस वाले रूम में चले जाएंगे। तो ये वाला बेड हम यहाँ से निकाल के इस वाले रूम में मूव कर देंगे, एंड देन जो बैंगलोर में हमारे पास जो बेड था वो यहाँ आ जाएगा। और इसको देखो ये भी पूरा काम करवा रहा है, और एसी चला दिया भाई लड़के ने। बंद था एसी,
अपने आप देखो। हाँ हाँ, इसको पता है इससे एसी चलता है। अंशी रहने दे उसको, कोई बात नहीं, उसको रहने दो। आ जाओ आ जाओ। भैया जी आपने हमको बुला के दूर बाहर से बंदे बुला लिए, हम काय के लिए बैठाए बताओ, हम क्या करें। तो भाई तो घर हमारा धीरे धीरे भरने लग गया भाई, कार्टन्स आने लग गए हैं। है मम्मी, मैं कह रहा घर भरता हुआ जा रहा है आपका। अच्छी बात है। अच्छा मैं करती हूँ, अब आप करो ये। लो जी भाई साहब, उपमा बने थे घर में तो उपमा खाया जा रहा है और काम किया जा रहा है। कितना सामान आ गया अभी, कुछ काउंट है? आधा ही आया, आधा अच्छा। भी पूरा। लो जी दोस्तों, टी ब्रेक हो चुका है भाई अभी, एंड काफ़ी सामान हमारा आ चुका है ऊपर। करीब ये मान लो 90 या कुछ 92 आइटम्स थे, उसमें से 70 आइटम्स आ चुके हैं ऊपर अभी, एंड 20 अभी भी बचे हैं। हालत आपको दिख रही होगी घर की भाई, की भरता जा रहा है घर हमारा। बट हाँ, वही जो मैंने आपसे बोला था ना कि हमने कोशिश पूरी करी भाई कि जो सामान हमें जिस रूम में रखवाना है हमने वही वहाँ पे रखवाया है। जैसे कि ये वाला रूम जो है ना, इसको मैं अपना ऑफिस टाइप कुछ बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे चेयर टेबल कंप्यूटर टेबल भी इसी रूम में आएगी। बस एक बेड हमारे पास एक्स्ट्रा हो जा रहा है, बेड भी हमें यहीं पे ही लगाना पड़ेगा, तो जगह का देखना पड़ेगा भाई कि टेबल के लिए कितनी जगह बचेगी या नहीं बचेगी। ये कुछ हालत हो चुकी है भाई बाहर की, और थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा सामान बचा हुआ है, सोफा और वो ये शायद फ्रिज होगा अपना। ये देखना पड़ेगा कैसे जाएगा। छोटा छोटा सामान तो सारा लिफ्ट से चला गया, बट वो ये कि लिफ्ट इतनी बड़ी नहीं है ना, तो ये शायद जीने से जाएगा, कैसे जाएगा वो देख। कल ये गाड़ी भी भाई डिलीवर हो गई थी। वैसे तो मैंने बोला था कि आज लेके जाना, बट कल ही आ गई थी, बोले कल, तो वो बोले सर कल ही ले लो। मैंने कहा ठीक है, अब दे ही दो फिर गाड़ी। तो ये भी उन्होंने मस्त चमका चमकू के दिया भाई, साफ वाफ करके, तो बढ़िया। और ये स्कूटी भी भाई अपनी निकल चुकी है बाहर, तो इसके शायद मिरर निकाल देते हैं तो लगा देंगे, बढ़िया। तो भी फ्रिज को खोला जा रहा है, इसका से गत्ते वत्ते निकाले जा रहे हैं, तब जाके देखते हैं लिफ्ट में आएगा या नहीं। फ्रिज खुल गया, बेड भी खोला जा रहा है। ये मैट्रेस है, इनको नहीं खोलेंगे क्योंकि गंदे हो जाएंगे, तो ये जीने से शायद ले जाने की कोशिश की जाएगी। ये आ गया जी सोफ़ा, ये और देखना है कैसे जाएगा। आ गया सारा सामान। फ्रिज रह गया। हाँ, बड़ा बड़ा सामान रह गया, 4-5 सामान रह गया नीचे, वो सब अब सीढ़ियों से आएगा। फ्रिज उन्होंने बहुत ट्राई करा लिफ्ट से लाने का, बट वो नहीं आ रहा। पैकिंग खोल के भी नहीं आ रहा। फ्रिज लंबा है, लंबा भी है, चौड़ा भी है, लिफ्ट छोटी है थोड़ी सी। ये वाला फ्रिज तो हमारे इधर से आया था, ये भी इससे नहीं आया हाँ, तो था। बस फिर वही तो कह रहा था, पर हमारा चौड़ाई में नहीं आ रहा था। हाँ, वो चौड़ाई में नहीं आ रहा हमारा वाला फ्रिज भी। हमारा वाला फ्रिज भी चौड़ा है मम्मी, इतना थोड़ी है। तो अब सब कुछ वो लिफ्ट ये सीढ़ियों से ला रहे हैं। सीढ़ियों से कैसे लेके आएंगे? तो मुझे क्या पता, वो लाएंगे, सीढ़ियाँ तो इतनी छोटी हैं। ले आएंगे। वो दोबारा पैक कर रहे हैं फ्रिज, उन्होंने उसकी पैकिंग निकाल दी थी, अब वो दोबारा पैक कर रहे हैं, तो वो सीढ़ियों से लेके आएंगे। घूमने में आराम से जाता, घूमने में सीढ़ियाँ इस तरह से ना ऐसे घुमाओगे ना, वो सो जाता है, तो यहाँ से आएगा हमारा फ्रिज। सीढ़ियों से लाने में थोड़ी सी भाई दिक्कत तो होगी भाई, मेहनत थोड़ी सी उनको करनी पड़ेगी ज़्यादा। क्या ही कर सकते हैं, लिफ्ट छोटी है, सीढ़ियाँ भी बड़ी सी कम स्पेस में बना रखी हैं। 4-5 सामान रह गया बस अब है। मतलब ये वाला फ्रिज तो दरवाजे में भी नहीं आता ना, चौड़ा है ना ये, तो वो यहाँ से लेके आए थे। नहीं, दरवाजे में तो आ जाता, अभी लिफ्ट में नहीं आया। सब फाइनली लेकर आ गए यार ये लोग रेफ्रिजरेटर ऊपर तक। हमारा सोफा, हमारे गद्दे,
इतने बड़े थे कि वो सीढ़ियों से भी नहीं आ पा रहे। तो अब ये रस्सा लगाया गया है, तो ऊपर छत पे 4 बंदे खड़े कर दिए, तो वो खींचेंगे अब सोफे को यहाँ से बांध के। हमारा जी गद्दा, ओ भाई साहब गद्दा आया हमारा भाई, बहुत बड़ी मेहनत लग रही है भाई। आ गया आ गया आ गया आ गया, ये तो आ गया। सोफा कैसे लाओगे? ओ भाई सोफा फाइनली भाई साहब लास्ट आइटम, इसको अब खींचा जा रहा है। सब लगे पड़े हैं। इंतजाम नहीं करके आए, अगर पहले बताया था 3rd फ्लोर पे चढ़ाना है, पूरा इंतजाम करके आना चाहिए था इनको कि कैसे चढ़ाना है, क्या करेंगे। देर लगा दी इसी में। कोई बात नहीं, सब लगे पड़े हैं। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ऊपर 4 लोग खड़े हुए हैं और एक ही रस्सी से पूरा का पूरा सोफा खींचा जाएगा। चाचा आपको तो नहीं बोल रहे, चाचा तो पीछे खड़े हैं। अरे हाथ में कुछ पहन लेते ना। ये भाई सारा तुमने खींचा है, ऐसे जान लगा रहे। गार्ड खुल रही है। अरे 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 और खींचो और खींचो। अरे बाप रे, ओहो हो क्रिटिकल सिचुएशन। गार्ड खुलने वाली है भाई, खुलेगी नहीं पर हाँ ढीली हो रही है। ये देखो लोग ऑलमोस्ट आ चुका है। आप क्यों आए मम्मी? हट जाओ आगे से, हटो। आप तो बड़ी जान लगाओगे, तो आप क्यों घुसी थी बीच में? ये खोलो। बस बस छोड़ दो। मैं आ रहा हूँ। कोई नहीं ये तो खोल दो। वेट डर लगता है, जरा देर में नीचे चले जाता हूँ। चलो भाई फाइनली ये वाला सोफा भी ऊपर चढ़ चुका है, बस अब इसको अंदर लेके जाते हैं। कितना अच्छा खींचा मम्मी ने, नीचे खड़ी हो गई देखना। हाँ मम्मी कह रही मैं ही करवाऊंगी सारा। 9-10 बजे कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था भाई, एंड ऑलमोस्ट कितने 3:40 4 बज गए मतलब, ही मान लो। और अब जाके सारा का सारा सामान हमारा आ चुका है। मतलब ये मान लो 2-2.5 घंटा ज़्यादा लग गया होगा बस इन 4-5 चीज़ों की वजह से, सोफ़ा, गद्दा और फ्रिज की वजह से, क्योंकि वो ना लिफ्ट से आ पाए और ना ही स्टेयर से। फ्रिज तो आ गया था बट बाकी वो चारों चीज़ें नहीं आ पाई। और ऊपर से यार ये रस्सी भी नहीं लेके आए हुए थे, तो पहले उसका भी जुगाड़ करना पड़ गया। अब फाइनली बॉक्स को थोड़ा बहुत खोला जाएगा। सारे तो बॉक्स नहीं खोलने वाले, थोड़े बहुत खोल देंगे एंड बेड वेड वो असेंबल करवा लेंगे। यहाँ मौसी ठंडाई बना रही है सबके लिए। हाँ सब ने खूब मेहनत करी। Later that same evening. हाँ जी गए जी फाइनली। कितने 5:45 हो गए भाई, एंड अब जाके ये लोग गए हैं। और तब कि अपने सारा सामान अभी खुलवाया भी नहीं है। 16-17 पैकेट पड़े हुए हैं ऐसे पैक। अभी तो पापा टाइम लगेगा, और भी सेटिंग करने में महीना लग जाएगा भाई। आराम से आराम से। अब ये देख रहे हो ये सारे कार्टन्स ना, अभी वो आएंगे लेने के लिए। अब एक स्कूटी कहाँ लगानी है? स्कूटी पीछे लगाते, गाड़ी पे आएंगे। ठीक है। हाँ जी आ गया सारा सामान है। क्या मम्मी भरा भरा घर हो गया आपका? ये देखो भाई साहब काफी तो सही हो गया, वो खोल खाल के चले गए, नहीं तो बहुत भरा हुआ था हमारा घर। अरे हमारा घर तो तय भर गया था जब तान्या बेटे घर पे आ गई थी। मैं कह रहा हूँ मेरी मम्मी बोलती रहती थी ये घर खाली खाली सा रहता है, सामान नहीं है इस घर में। ये लो मम्मी अब भर दिया है। घर तो भर दिया, लेकिन उसे बिखरने वाला भी तो चाहिए। वो ये रहा। मैं कह रहा आज मम्मी का जन्मदिन था, मम्मी देखो इतने सारे गिफ्ट्स मैं लेके आया आपके लिए। खेलती रहो इनसे, दिन भर खेलो। मेरा सुया कर लेगी। अब सेटिंग तो करो सामान की। हाँ तो झाड़ू पोछा तो कर देगा। महीना लगेगा, महीने लग जाएगा। और फिलहाल ये कमरा भाई जिसको मैंने अपना ऑफिस बनाने को सोचा था, बेड आने के बाद जगह ही नहीं बची है यार इस कमरे में, जो कि मुझे लग रहा था कि होगा ऐसा ही, क्योंकि ये बेड थोड़ा सा बड़ा है। तो अब देखेंगे कि कैसे क्या सेटिंग करेंगे। और टेबल वहाँ पे अभी रख दिया है। तो भाई साहब
अभी भाई लगने वाली है लंका और 1 महीने लगेगी जब सामान अपन धीरे धीरे सेट करेंगे ना। हमारे घर की कुछ हालत, रात के 9 बज रहे हैं और ये देखो अभी भी बॉक्सेस दिख ही रहे होंगे आपको। काफ़ी हमने सेट किया है मामला। और ये किचन की हालत, ये भी इतना क्रैंकी हो गया है ना, पूरा दिन सुबह जल्दी उठा, फिर पूरा दिन ऐसे ही खाया पिया कुछ नहीं, ये भी अब इसका हो गया। फिलहाल दोस्तों अभी वक्त आ चुका है भाई केक कटिंग का। सारे आके बैठ चुके हैं और ये रहा जी केक। हैप्पी बर्थडे। बाकी हमारा मन तो था कि बाहर जाते खाना खाने के लिए, बट इतना टाइम लग गया ये सब कुछ सेट करने में ना। हुआ तो है नहीं वैसे सेट, अभी और टाइम लगेगा, बट स्टिल खाना फिर घर पर ही मैंने ऑर्डर कर दिया जोमेटो से, तो अभी और इसको आधा घंटा लगेगा आने में। वाह भाई वाह, आ गया जी खाना। हाँ बहुत कुछ मंगाया है मैंने। कल तक का कल तुम्हें अरे नहीं मतलब स्टार्टर्स वगैरह है और 3 सब्जी मंगाई है। हाँ आपके लिए क्या आया? क्या खाओगे? हैं? हाँ प्याज ही प्याज भर के दी भाई उसने। प्याज चटनी नहीं नहीं मम्मी मंगाया भी तो काफी कुछ है। ये भाई साहब मलाई चाप है, ये मलाई चाप है, वो तंदूरी चाप होगी। इसको भी खाने का है। लो जी दोस्तों खाना पीना तो हो चुका है हमारा डन, और अब सीक्वेंस खोल लिया गया है क्योंकि इसके बिना तो नींद आती नहीं है ना फिर यहाँ पे। ये तो है खैर, बिना इसके खेले तो मजा नहीं आएगा और खाना भी नहीं पचेगा हमारा। बिना खेले और बिना जीते। चीटिंग करे। हाँ और अंश, हमारा अंशु भी खेल रहा है। जा रहा है भाई अंशी, बाय कर दे, अंशी बाय कर दे। हाँ जा रहा है। बाय चलो। देखते ओ बाइक बाइक पे चलो। बाइक पे जाने के लिए हो रहा है, इसको बाइक पे जाऊंगा। देख 11 बज गए भाई। सीक्वेंस खेलते खेलते भी 2-2.5 घंटे तो हमें सीक्वेंस में ही लग गए होंगे। अरे बराबर है गद्दा, क्या हुआ? बराबर है। आ जाएगा ये वाला गद्दा? आएगा ओके जी चलो ठीक है। इसमें से सामान निकालो, तुम निकालो मैं इसे लेके जा। कोई नहीं मैं रख लेता हूँ।